और अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की 10 महीने के भीतर पश्चिम बंगाल को लेकर सवाल उठ रहा है कि क्या ममता राज में बेटियां सुरक्षित नहीं है। 10 महीने के भीतर कॉलेज कैंपस में रेप और हत्या की वारदात पर ममता सरकार सवालों के घेरे में है। बीजेपी ने एक बार फिर ममता सरकार की घेराबंदी कर दी। पश्चिम बंगाल के कई शहरों में बीजेपी ने प्रदर्शन किया। कोलकाता, पश्चिमी मिदनापुर, सिलीगुड़ी ममता सरकार के खिलाफ यहां अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन बीजेपी की तरफ से अब तेज है। ममता सरकार ने चौतरफा दबाव को देखते हुए जांच की रफ्तार अब तेज कर दी है। एसआईटी की टीम का दायरा भी बढ़ा दिया है। अब एसआईटी जांच टीम में 5 की जगह और ज्यादा सदस्य होंगे। सिलीगुड़ी में प्रदर्शन, पश्चिमी मेदिनीपुर में प्रदर्शन, कोलकाता में प्रदर्शन, ममता 10 महीने बाद पश्चिम बंगाल में आक्रोश की आग फिर भड़की है। 10 महीने पहले कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज की एक छात्रा के साथ दरिंदगी की कहानी कोलकाता के ही एक लॉ कॉलेज की छात्रा के साथ दोहराई गई, जिसके बाद प्रदर्शन, जुलूस और विरोध की वही तस्वीर फिर से दिख रही है। उस कोलकाता में जो राज्य की राजधानी है, वहां महिला मुख्यमंत्री वाली सरकार की नाक के नीचे एक बेटी से दरिंदगी होती है तो सवाल पूछना बनता है, आरजी कर मेडिकल कॉलेज की वारदात से ममता सरकार ने क्या सबक सीखा, महिला सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम किए। विपक्ष ममता सरकार पर, कोलकाता पुलिस पर, पूरी व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है। कोलकाता पुलिस इज द मेन कल्प्रिट, वर्थलेस, द न्यू नेम ऑफ कोलकाता पुलिस, ममता पुलिस। एक के बाद एक जो रेप या रेप रिलेटेड क्राइम अगेंस्ट वीमेन जो हुआ है, पहले उसका हिसाब उनको देने को बोलिए। बाद में बंगाल लेकर बात करेंगे। बंगाल में पुलिस एक्शन लेता है, सोशल क्राइम जो होता है वो कम हो गया है, महिलाओं के लिए सेफेस्ट स्टेट है, और जो भी क्राइम होता है वो स्टेट पुलिस पूरा अरेस्ट कर रहा है, अरेस्ट कर चुका है। लीगली जो करना है वो चल रहा है। कोलकाता रेप केस में एसआईटी की जांच चल रही है। बंगाल पुलिस ने एसआईटी के सदस्यों की संख्या अब 4 और बढ़ा दी है। अभी तक 5 ही सदस्य थे, अब कुल सदस्यों की संख्या 9 हो गई है। इस मामले में एसआईटी ने अब छापेमारी शुरू कर दी है। खबर यह भी है कि जांच टीम ने आरोपियों के कपड़े जब्त कर लिए हैं। उनके मोबाइल फोन पहले ही जब्त हो चुके हैं। पुलिस अब डीएनए टेस्ट कराने की तैयारी में भी है। क्राइम सीन से जांच अधिकारियों ने सैंपल जुटाए हैं, उसी के आधार पर डीएनए टेस्ट किया जाएगा। पुलिस ने इस मामले में करीब 7 घंटे के सीसीटीवी फुटेज जुटाए हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि क्राइम सीन का कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है। जाहिर है कोलकाता पुलिस इस बार फूंक फूंक कर कदम बढ़ा रही है, लेकिन ममता सरकार इस सवाल से कतई नहीं बच सकती है कि आखिर बंगाल में बेटियों के साथ जघन्य वारदातों का सिलसिला कब थमेगा। कोलकाता से राजेश शाह और तापस सेन गुप्ता के साथ आज तक। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा कोलकाता से राजेश शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, देखिए जो सबसे बड़ा बदलाव अब एसआईटी में किया गया है, सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई है, 9 कर दी गई है, उससे कितना फर्क पड़ने वाला है अब इस केस पर? जी देखिए, बिल्कुल फर्क तो पड़ रहा है क्योंकि ये जांच काफी आगे बढ़ चुका है। पुलिस के सूत्रों से जो पता चल रहा है कि कई सारे ऐसा जानकारी अभी सामने आ रहा है जो पहले पुलिस को पता नहीं था। जैसे कि कल रात भर इन 3 आरोपियों को एक साथ बिठाकर पूछताछ की गई, इंटरोगेशन की गई। पूरे रात भर इंटरोगेट करने के बाद कई सारे सच सामने आ चुका है। जैसे कि पहले जो बताया गया था कि मुख्य आरोपी ने अपना मोबाइल में वीडियो किया था जब ये वारदात चल रही थी। वारदात के दौरान अपना मोबाइल से ही वीडियो किया था, लेकिन अभी जो पता चल रहा है कि सिर्फ एक आरोपी नहीं, 2 आरोपियों ने वारदात की वीडियो बनवाया था। एक तो जो आरोपी था
मुख्य आरोपी अपना हाथों से वारदात करते हुए अपना वीडियो वो खुद शूट किया था। उसके साथ साथ उसके साथ जो दूसरा आरोपी था, वो आरोपी भी जो सिक्योरिटी गार्ड का रूम था, रूम के बाहर से जो खिड़की से अपना मोबाइल से वीडियो बनवाया था। इसके साथ साथ कुछ स्टिल फोटो भी खींचा गया था। ये सब पुलिस का हाथ में लग गया है ऑलरेडी। जो आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी सबूत होने वाला है इस जांच में। इसके साथ साथ सब लोग को एक साथ इंटरोगेट करके कई सारे और भी सच सामने आ रहे हैं कि ये जो विक्टिम, जो पीड़िता, इनको पहले से टारगेट किया गया था, क्योंकि ये जब कॉलेज में भर्ती हुई थी तब से ही इनको ये जो मुख्य आरोपी है डिस्टर्ब करता था पहले से ही। इनको पहले से टारगेट करके इस दिन उन्होंने गैंगरेप किया। और ये जो सच सामने आ रहा है, इसके साथ साथ साइंटिफिक एविडेंस भी जरूरत होता है। इसीलिए सीडीआर के साथ साथ मोबाइल टावर लोकेशन भी क्रॉस चेक ठीक किया है जा रहा है राजेश, कि रहिए आप साथ। देखिए, आरोपी मनोजीत मिश्रा पहले भी अपराधों में लिप्त रहा है। उसका ऐसा खौफ था कि लोग उसकी शिकायत करने से बचते थे। उसके बारे में हमने उसके साथ पढ़ने वाले एक पूर्व छात्र से बात की। ऐसी घटना क्या पहले भी उसने अंजाम दिया है कॉलेज के अंदर? जी हाँ, एकदम 2017 से जिस विषय का बाद में बोल, जिस टाइम वो था हम लोगों के साथ वहाँ पे, उस टाइम भी उसने ऐसे ही हरकत किया था, जिस वजह से हम लोगों ने अपनी हिम्मत जुटा के उसको निकाले थे वहाँ से। तब कोई कंप्लेन नहीं हुआ? कोई कंप्लेन नहीं होता। जिसके साथ हुआ था वो नहीं चाहते थे, या फिर जो भी रीजन हो, उनका पर्सनल रीजन था। बट वो जो घटना किया था, आज जैसा सुनने को आ रहा है कि इस विक्टिम की वीडियो करके रखी है, उस टाइम भी उसने उस विक्टिम की वीडियो की थी, जो सबको पता है ये चीज। तो ये डर का माहौल कॉलेज में बना के रखता था? एकदम डर का माहौल कॉलेज में बना के रखता था। इसके डर के दबदबा से कोई मुंह नहीं खोल पाता था। शायद आज भी कोई मुंह नहीं खोल पा रहा है, बट इतना मैं बोल सकता हूँ, आपके माध्यम से बोलना चाहूंगा, जो लोग उसके विक्टिम थे ना, आज बहुत वो लोग शांति मिला होगा, इसीलिए कि उन लोगों ने उस टाइम अगर मुंह खोला होता तो आज ये दिन नहीं आता, ये नौबत नहीं आता, जब हम लोग कॉलेज बदनाम नहीं होता। देखिए, वो पुलिस को डराना या फिर पॉलिटिकल सपोर्ट उसके पास है कि उसके साथ था, ये बोलना गलत होगा, क्योंकि उसको खुद वो किसी से डरता नहीं था। कि वो बंदा इसी टाइप का है कि वो फिरोशस है, कि वो किसी को भी कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि उसको डर नहीं है आगे पीछे का। कि हम लोग कोई किसी पे भी कहीं पे भी कुछ बोलेंगे ना, 10 बार सोच के बोलना पड़ता है। अब कुछ हो जाएगा, क्योंकि पीछे घर वाले का सोचने का, बहुत कुछ सोचना पड़ता है। उसको कोई डर नहीं था, इसीलिए वो किसी का की बात नहीं सुनता था, किसी को नहीं मानता था, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो पॉलिटिकल पावर हो, चाहे वो कॉलेज अथॉरिटी हो। कोलकाता के लॉ कॉलेज में छात्रा से रेप की वारदात पर टीएमसी के नेता शर्मनाक बयानबाजी कर रहे हैं। टीएमसी के विधायक मदन मित्रा ने कहा है कि कॉलेज बंद हो तो जाना ही नहीं चाहिए। टीएमसी के सांसद कह रहे हैं कि जब दोस्त ही रेप पर उतर आए तो पुलिस भला क्या कर सकती है। आइन प्रयोग पड़ जाता है। ना वो दरिंदे गलत जिन्होंने एक छात्रा से रेप किया, ना वो कॉलेज प्रशासन गलत जिसने सुरक्षा का इंतजाम पुख्ता न रखा, और ना वो कोलकाता पुलिस गलत जिस पर अपराध पर अंकुश लगाने का जिम्मा है। गलती उस छात्रा की जिसके साथ ज्यादती हुई। जिस दिन कॉलेज बंद है, परीक्षा चल रहा है, आपको यूनिट की कुछ बनाएगा तो आप मत जाइए। तो ममता के एक विधायक कह रहे हैं कि छात्रा को कॉलेज नहीं जाना चाहिए, गई तो सहेलियों को साथ लेकर जाना चाहिए, परिवार वालों को बताकर जाना चाहिए। न पुलिस से सवाल, न कॉलेज प्रशासन से सवाल, न सत्ता पक्ष को गिरबान में झांकने की जरूरत। सारा ठीकरा पीड़िता पर ही फोड़ दिया। कस्बा की घटना से एक मैसेज आ गया पूरा लड़की लोग, पूरा स्टूडेंट लोगों के पास, जे अगर आपको किसी जान पहचान ने बुलाए तो जिस दिन कॉलेज बंद है, परीक्षा चल रहा है, आपको यूनिट की कुछ बनाएगा तो आप मत जाइए, इसमें आपको भला नहीं होगा। वो लड़की अगर नहीं जाता तो ये घटना नहीं घटते थे। अगर जाने का टाइम लड़की किसी को बता के जाते थे, 2 सहेलियां लेके जाते थे, ये नहीं घटते। वो जो देख रहे हम, जो गंदा काम किया, वो he had taken the advantage of the situation। टीएमसी के लिए मदन मित्रा का ये बयान मुसीबत का कारण बन गया। पार्टी ने खुद को मदन मित्रा के बयान से किनारा कर लिया तो सांसद बनर्जी ने एक वारदात पर रिश्ते की परत चढ़ाकर
पुलिस प्रशासन को क्लीन चिट दे दिया। उनकी इस टिप्पणी पर पार्टी में ही प्रतिक्रिया होने लगी। पार्टी ने इस बयान से भी किनारा कर लिया। Mohammed has come back to India after one month, 30 days, 15 days, after completing her honeymoon, and after coming back to India, she has started to fight against me. तो ये है उस पार्टी का हाल जिसकी सर्वे सर्वा एक महिला है और जो राज्य की सीएम भी है और सबसे ताकतवर है। उस पार्टी में एक रेप केस पर तमाशा हो रहा है। एक विधायक अनाप शनाप बयान देते हैं, 2 सांसद सार्वजनिक तौर पर एक दूसरे पर कीचड़ उछालते हैं। इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता, आज तक।